अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मैं वैभव सोनवने स्वागत करता हूँ आपका फिर एक बार कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। तो चलिए लेकर चलते आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में सीरम इंस्टीट्यूट से आई कोविडशील्ड का डोज सबसे पहले ITI में पूर्णिमा हर्षल खरात ने तो सेंट्रल अस्पताल में संध्या सूर्यवंशी ने टीका लगवाया। तो आखिरकार जिससे सारी दुनिया भयभीत थी और जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम दिया था, उस कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन यानी कि टीकाकरण का कार्य जो है विश्व भर में और हमारे देश में भी आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे शहर उल्लासनगर में भी जो है टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय हम उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 के ITI में मौजूद है, जहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। तो किस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है, किस तरीके से जो है प्रक्रिया की जा रही है, उसके बारे में आज हम आपको पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ पे बताएंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से जो कि सेंटर बनाया गया है, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है पेशेंट जो कि टीकाकरण के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं और आप ये टेबल देख सकते हैं, यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर आके जो है टेस्ट की जाती है, उनकी जो है टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है और जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं लोग जो है यहाँ पर आके अपना टेस्टिंग की करते हैं, जिसके बाद जो है उन्हें यहाँ से रिलीज़ करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि वेटिंग रूम बना है, ये वेटिंग रूम है जहाँ पर जो टीकाकरण के लिए आ रहे हैं उनको टेस्ट करने के बाद टेम्परेचर चेक करने के बाद यहाँ पे लाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं, टीकाकरण के लिए आए हैं। ये एक वेटिंग रूम है। उसके बाद जो है यहाँ पर वेट किया जाता है और जिस तरीके से जो कि वैक्सीन की प्रक्रिया की जा रही है, ये वैक्सीनेशन जो है रूम है। यहाँ पर जो है मुख्य वैक्सीनेशन किया जा रहा है यानी कि टीकाकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है पूरे इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और जिसका सभी को इंतज़ार था कि किस तरीके से जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा, आखिरकार वैक्सीनेशन कैसे होगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन किया जाता है, यहाँ की टीकाकरण यहाँ पर जो है दिया जाता है। ऐसे में काफ़ी जो है लोगों के अंदर भी एक क्वेश्चंस थे, काफ़ी जो है क्वेरीज थी कि टीकाकरण लगाने से जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, लेकिन सुबह से यहाँ पर जो है टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो है किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन हाँ रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन रूम था। यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने के बाद महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो ये होता है कि जिसे टीकाकरण किया गया है तो उसे ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है कि उसकी तबीयत में किस तरीके से जो है कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं या फिर किस तरीके से कुछ दिक्कतें हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन जो है रूम यहाँ पे बनाया गया है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार विश्व भर में जो है टीकाकरण किया जा रहा है। और भारत में यदि बात करें तो उस तरीके का टीकाकरण जो है आज से शुरू हो चुका है। ये ऑब्जर्वेशन रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस ऑब्जर्वेशन रूम में जिन्होंने टीकाकरण किया यानी कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, ये सब यहाँ पर जो है मौजूद हैं। इन्हें भी हम एक कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं, क्योंकि जो है इस समाज को जिस तरीके से जो कि कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो टीकाकरण की प्रतिक्रिया है जो चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको उन शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने शहर में पहला जिन्हें जो टीकाकरण लगा यानी कि कोरोना वैक्सीन की पहली जो है टीका उन्हें लगा है, वो भी हमारे शहर में महिला है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि टीकाकरण के बाद इन्हें किस तरीके से महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आप जो है उल्लासनगर शहर में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टीकाकरण किया गया। कैसा लग रहा है, किस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, किस तरीके का फील हो रहा है?
मेरा नाम पूर्णिमा हर्षल खरात है। मैं उल्लासनगर कॉरपोरेशन में डिस्पेंसरी में गेले 20 बरस से कार्यरत हूँ और उल्लासनगर में कोरोना का जो लसीकरण हुआ है उसका पहला मान मुझे मिला है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और मुझे लोगों से ये कहना है कि मैंने ये लस ली है और आधा घंटा हो गया है, मुझे कुछ भी अलग ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि सब लोग ये लस ले और अपने भारत को हम लोग कोरोना मुक्त करने की कोशिश करें। बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि सभी जो है इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि जान सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है टीकाकरण के बाद? हां सर, अंजली अनंत टेमकर माझं नाव आहे। मी आज 5वं इंजेक्शन घेतलेलं आहे आणि मला काहीच त्रास होत नाही आहे। घ्यायच्या आधी मला भीती वाटली होती, आताही भीती वाटत नाही आणि खूप मी प्राऊड फील करते की मला इंजेक्शन मिळालेलं आहे। तमाम लोग जिन्हें टीकाकरण किया गया यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से जो कि लोगों के अंदर एक शंका थी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, लेकिन जिस तरीके से जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो यहाँ पर टीकाकरण करने के बाद जो बैठे हैं, इन्हें कहना ये है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से जो कि बिहेवियर होता है उसी तरीके से। क्या कहना चाहेंगे आपसे? सर, मैं संजय श्रीपुरकर, आज ही पहला टीकाकरण मैंने लिया है और मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हूँ। कोविड वैक्सीन का ऐसा कुछ ये नहीं है क्या जिससे कोई तकलीफ हो, और देश में सभी वासियों को और उल्लासनगर के सभी वासियों को मैं अपनी तरफ से यही करूँगा कि आप सभी, मैंने टीका लगाया तो आप भी लगाइए। गौर करने की बात यह है कि ऑब्जर्वेशन रूम है ये, और यहाँ पर अगर यदि किसी तरह की किसी को दिक्कत होती है टीकाकरण के बाद तो यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टरों की टीम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और सारी जो है सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बहरहाल अभी तक इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं है। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने जो है टीकाकरण कर लिया है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया की जा रही है। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, हमारी सारी टीम मौजूद है, महानगर पालिका की वेद विभाग की टीम भी मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका से वैद्यकीय विभाग की सारी टीम हमारे साथ मौजूद है। इस काल के दौरान जिस तरीके से जो कि शहर के हालात थे, इसे जो है नॉर्मल लाने में काफ़ी जो है मेहनत की गई है, हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि कोरोना का जो प्रकोप हमारे शहर में था उसको भी आपने देखा है, और जिस तरीके से जो मेहनत कोरोना योद्धाओं ने की थी, आज उनकी सफलता यहाँ पर जो है नज़र आती है, क्योंकि टीकाकरण का जो है कार्य शुरू हो चुका है। जानने की कोशिश करते हैं सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो कि लंबे समय से इंतज़ार था कि लोगों को राहत मिल पाएगी, उल्लासनगर शहर में भी शुरू हो चुका है टीकाकरण, क्या कहेंगे? ये तो अभी कोरोना के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई की ओर चल रहे हैं हम लोग। अभी तक जो 8-9 महीने बीत गए तो उसमें सब कोरोना के पेशेंट्स थे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट पार्ट नहीं था, प्रिवेंटिव अपन नहीं कर सकते थे। जो था तो वो सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, ये करो। लेकिन अभी वैक्सीन लॉन्च हो गया है तो वैक्सीन का सब लोगों ने लेना चाहिए, जिससे वो दूसरे तरफ स्प्रेड ना हो सके और कम्युनिटी सब आज़ादी से घूम सके। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, किस तरीके से दिया जा रहा है, कितने लोगों को एक दिन में जो है वैक्सीन दी जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, अभी फर्स्ट स्टेज पे हमने 2 सेंटर बनाए हैं। एक ये ITI का सेंटर है और दूसरा सेंट्रल हॉस्पिटल का सेंटर है। सेंट्रल हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वहाँ पे दिया जाएगा, और ये सेंटर ITI का जो सेंटर है ये हमारे लिए जो कॉरपोरेशन की तरफ से, यहाँ जो कॉरपोरेशन के अंडर हेल्थ सेंटर है, यहाँ जो सफाई कामगार हैं, वार्ड ऑफिस के जो कुछ लोग हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, या दूसरा वाटर सप्लाई के जिसने भी हमारे साथ कोरोना में काम किया, जिसका भी नाम हमारी लिस्ट में अपलोड हुआ है, उनके लिए ये हमारा सेंटर है। और दिन में हम यहाँ पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे। ये यहाँ पे जिसका भी वैक्सीन हो चुका है उनको हम यहाँ पे 30 मिनट्स बिठाएंगे ऑब्जर्वेशन में। उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो हम उनको छोड़ देंगे, दे विल मूव। ऐसे हमारा अभी कंटिन्यूस आज से ये प्रोसेस शुरू हो गया। जब तक हमारा ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक हमारा ये कंटिन्यूस चलेगा। सर, जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन जो है इस्तेमाल में लाई जा रही है और कितने डोज जो है अवेलेबल किए गए हैं उल्लासनगर शहर में खास करके? ये हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कोविशील्ड की वैक्सीन आई हुई है। हमने जो अपलोड किया था वो 4300 समथिंग के हिसाब से हमने अपलोड किया था, और हमको 5000 डोज उसके आ चुके हैं, और सेंट्रल को अलग से आ चुके हैं डोजेस। तो सेंट्रल वाले अपने करेंगे, और हम जो पहले अपने जो कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो हेल्थ वर्कर हैं उसका करेंगे। उसके बाद हम जो प्राइवेट डॉक्टर्स का जो इन्फॉर्मेशन है उनके हिसाब से फिर उनको वैक्सीनेशन करेंगे।
सर एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि टीकाकरण के लिए बाद जो है ऑब्जर्वेशन पे रखा जा रहा है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि घर पे जाते हैं तो उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरीके की तैयारी की गई है, और वैक्सीनेशन के बाद किसी चीज़ों को लेकर परहेज करना है, किसी डाइट को लेकर या किसी चीज़ों को लेकर इस तरह की कोई जानकारी? नहीं, कुछ भी परहेज की बात नहीं है। टीकाकरण के बाद जो रूटीन एक्टिविटी वो चालू रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर बाय चांस किसी को रिएक्शन होता है या कुछ भी एडवर्स अफेक्ट होता है, उसके लिए हमने सेंट्रल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल किटी केयर हॉस्पिटल को नॉमिनेट किया है, और पहले हमने उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हैं अगर ऐसा किसी को भी रिएक्शन होता है या कोई भी एडवर्स अफेक्ट होता है तो हमको कॉल करे, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है हम फॉलो करेंगे। मगर हमने 2 सेंटर, सेंट्रल हॉस्पिटल और साई किटी केयर को ऑलरेडी नॉमिनेट करके रखा है। इन जिसने भी वैक्सीनेशन करवाया हमने उनको ऑलरेडी बोल के रखा है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू विल डायरेक्टली गो देयर, आप वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा हमने मैकेनिज्म क्या रखा है, जो हमारा वार रूम है हमने वहाँ पे भी ये इमरजेंसी सेंटर बनाया, तो ये वहाँ पे भी इंटीमेशन करेंगे और बाकी की प्रक्रिया हम अपनी डिपार्टमेंट से शुरू कर देंगे। सर कितने डोज लगेंगे जानना चाहेंगे, क्योंकि डोज को लेके भी कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा है 1 लगेगा, कोई कह रहा है 2 लगेगा, कितने डोजेस लगेंगे? एक्चुअली ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है इसके 2 डोज मिलने वाले सभी को, और वो 2 डोज के मात्रा में अपने पास जो संख्या आई है 5000, तो वो 2 डोज के हिसाब से आई है। एक पेशेंट को जो मिलने वाला है उसका सेकंड डोज भी साथ में आया है, तो अभी 5000 डोज आया है। इसका मतलब हमारे पास 2500 लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं इस टाइम पे, और उनका सेकंड डोज भी आया है, तो वो भी हम उनको दे सकते हैं। भीतर जो है सेकंड डोज दिया जाएगा 14 डेज के बाद में या 28 डेज के बाद में, ऐसा। आताच वॅक्सिन घेतले 10-15 मिनटं झाले, पण अजून तरी काही प्रॉब्लेम नाही, व्यवस्थित आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, काहीच म्हणजे फिलिंग नाही होते. जवळजवळ 40 मिनटं झालेली आहेत आणि मला अतिशय म्हणजे काही थकवा जाणवत नाही, काही नाही, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल. मी सुरेंद्र पिलेन आहे, मी पण हेल्थ वर्कर आहे. आत्ता लस घेतली मी, झाले 20 मिनटं झाले, अजून तरी काही त्रास किंवा काही सिम्पटम किंवा कसल्याही प्रकारचा त्रास झालेला नाही. एकदम छान वाटते. आज मी वॅक्सिन घेतलं कोविड बद्दल. आमचे सर्व कर्मचारी सर्वांनी उल्हासनगर नगरपालिकेतर्फे सर्वांना वॅक्सिनेशन करण्यात आलेले. आता आम्ही आज स्टार्टिंगला म्हणजे आम्ही आज ओपनिंगच केलं आणि आमच्या एक पौर्णिमा मॅडम स्टार्टिंग, आणि आम्ही सर्वांनी आज वॅक्सिन घेतलं आणि आता मला अर्धा तास होऊन गेलेलं. आता जस्ट निघतोयच मी, एकदम काही नाही, फ्री वाटतं आणि छोटंसं आहे, जरा एवढं काय आपल्याला जास्त त्रास पण होत नाही आहे आणि रिॲक्शनचा तर विषयच नाही आहे. एकदम सर्वांनी घ्या, छान है। ये खुशी की बात है पूरे देश के लिए और हमारे शहर के लिए भी कि जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, यानी कि जो वैक्सीन का इंतज़ार लंबे समय से लोग कर रहे थे, वो वैक्सीन जो है हमारे शहर में, हमारे देश में जो है लगना शुरू हो चुकी है और उसका जो है पहला नज़ारा हमने आज आपको बताया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो कि टीकाकरण किया जा रहा है, जिन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, उनसे भी ये निवेदन है कि जिस तरीके से जो कि कोरोना की गाइडलाइंस थी कि आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क आपको पहन के रखना है और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज कंटिन्यू आपको करना है, तो ये सारी चीज़ों को जो है टीकाकरण के बाद भी जो टीकाकरण कर रहे हैं उन्हें जो है पालन करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से टीकाकरण की प्रक्रिया की जा रही है तो उसमें जो है कई ऑब्जर्वेशन भी किए जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण है कि सारे नियमों का भी जो है पालन किया जाए। बहरहाल शहर के लिए एक काफ़ी बड़ी और अच्छी खुशखबर है कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है शहर में शुरू हो चुका है और शहर में नागरिकों के लिए ये वैक्सीनेशन केंद्र जो है बनाए गए हैं। कोविड-96 जे वॅक्सिन आज लॉन्च झालं 16 जानेवारीला, त्याचं रीतसर उद्घाटन गव्हर्नमेंटमार्फत करण्यात आलं। माननीय पंतप्रधान साहेबांनी त्याचं उद्घाटन केलं आणि आज या ठिकाणी सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर 3 या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन माननीय महापौर मॅडम लीलाताई आशान, महापालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी साहेब, धनंजय बोडारे साहेब, महेश जगराणी साहेब आणि सर्व त्यांचे सहकारी यांच्या उपस्थितीत आज आपण या ठिकाणी सत्राचं उद्घाटन केलेलं आहे। सुरुवातीला जे फ्रंटलाईन हेल्थ वर्कर आहेत त्यांना लस देण्याचे ठरलेलं आहे, तर आज 100 लोकांना आपण ती लस देणार आहोत। कालपर्यंत आपल्याला लसीचा साठा मिळालेला आहे। 220 डोसेस आज काल आपल्याला रिसीव झालेले आहेत। म्हणजे आज जे 100 लोकांना लस देणार आहोत तीच 28 दिवसानंतर त्याच लोकांना ते देणार आहोत आणि आता थोड्याच वेळात आपण त्याचं लस प्रत्यक्षात देण्याचं कार्यक्रम सुरू करत आहोत।
माझं नाव संध्या सूर्यवंशी. मी आता कोविडचं वॅक्सिन घेतलं आहे. तर मला म्हणजे काही त्रास जाणवत नाही आहे. मी एकदम व्यवस्थित आहे. काय सांगणार तुम्ही दुसऱ्यांना ज्यांनी वॅक्सिन घ्यायचं? सर्वांनी हे वॅक्सिन घ्यायला हवं, कारण हे वॅक्सिन आपल्या हॉस्पिटलला मिळालं आहे. तर म्हणजे आपण लकी आहोत, तर हे सगळ्यांनी कंपल्सरी घ्यायला हवं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. गोल मैदान परिसर पिछले काफी समय से चर्चा में था. यहाँ खेल के मैदान पर मनपा ने भंगार की गाड़ियां लाकर खड़ी कर दी थी. नगर सेवक पूर्व महापौर मीना आयलानी, प्रकाश नाथानी, राजू जग्यासी आदि के प्रयासों से अब यहाँ गार्डन और प्लेग्राउंड बनने जा रहा है. मैडम, कुछ दिन पहले कोणार्क चैनल के माध्यम से हमने एक खबर चलाई थी. उल्लासनगर का जो गोल मैदान का जो गार्डन है, भगवंती नावानी गार्डन मैदान, वहाँ पर शहर की भंगार गाड़ियाँ लाकर खड़ी कर दी थी. बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं था. तो अब वो वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है, तो क्या कहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, गोल मैदान आज उल्लासनगर का एक मेन हॉटस्पॉट है. जब भी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ जो ये फेरी वाले आते हैं, झूले वाले आते हैं, हमारी गेट बनाते हैं, फिर उन लोग तोड़ देते हैं. पहले तो उसके लिए हम लोग ने पत्र व्यवहार देके उसको बंद करवाया था कि यहाँ पे कोई भी मेला नहीं लगेगा. मेले वाले आते हैं, पीछे से गलत काम होते हैं, गेट तोड़ देते हैं. जो बगीचा एक सुंदर होना चाहिए उसको गंदगी से भर देते हैं. ये जो भगवंती नावानी स्टेज के सामने जो फिर ये भंगार गाड़ियाँ डाल के डंपिंग कर देते, डंपिंग ग्राउंड में बोलूँगी, डंपिंग ग्राउंड फॉर दिस भंगार गाड़ी से, उसको हम लोग ने तीनों नगर सेवकों ने मिलके वहाँ से भंगार गाड़ी हटवाई. अभी वो प्लेग्राउंड एक साफ़ सुथरा कर दिया. उसके लिए मैंने कमिश्नर को बोला आप एक दिन विज़िट कीजिए. भंगार गाड़ियाँ निकालने के बाद अभी इसको हम मट्टी डाल के, कुछ भी डाल के एक अच्छा सुंदर गार्डन बना देंगे. अभी इस गार्डन में 3-4 मर्डर भी हुए, तो उसके रोकथाम करने के लिए हम लोग ने एक गेट, 2 गेट बोली थी, जो अभी टूटी फूटी उसको बना के जैसे एक सेफ हो जाए. बच्चों को खेलने के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है उल्लासनगर में. इसके लिए बच्चों को कुछ एक्टिविटी नहीं है. आज के बच्चे तो कोई एक्टिविटी नहीं है तो क्या करते हैं, मोबाइल और टीवी में अपना टाइम पास करते हैं. फिज़िकल एक्टिविटी तो बच्चों के लिए हुई नहीं. तो फिज़िकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड गोल मैदान में होना चाहिए. उसको हम अभी एक सुंदर जनरल फंड कमिश्नर से लेके एक सुंदर प्लेग्राउंड बनाएंगे. ऐसे ही हम लोग का एक सपना है कि उल्लासनगर का गोल मैदान एक अच्छा सा प्लेग्राउंड, एक अच्छा सा गार्डन, उसमें फाउंटेन लगा के एक लेडीज़ या कुछ भी जो भी होए, सीनियर सिटीजन, वहाँ शाम को जाके सुबह जाके बैठ के एक अच्छा वातावरण लोग एंजॉय कर सके. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. सपना गार्डन से पेट्रोल पंप की ओर जाने वाला रास्ता वन वे है. इस मार्ग पर सपना गार्डन से पेट्रोल पंप की तरफ या चोपड़ा कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, पर आ नहीं सकते. आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने लगाया है बैरिकेड्स. आइए लेते जानकारी ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक से. शहर की कई जगहों पर नो एंट्री होने के बावजूद भी नागरिक जो है वो नो एंट्री से प्रवेश करते हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक की जो है दिक्कतें होती है. ऐसे में ट्रैफिक विभाग द्वारा आप देख सकते हैं कि मुहिम की जा रही है कि जो कि नो एंट्री से लोग जाते हैं, जिसके वजह से ट्रैफिक होती है, तो उसे रोकने के लिए बैरिकेडिंग जो है की जा रही है. रास्तों को जो है 2 जगह से डिवाइड किया जा रहा है ताकि जो है नो एंट्री से कोई ना आए और ट्रैफिक की समस्या ना हो. उल्लासनगर के 17 सेक्शन का परिसर है जो कि महानगर पालिका की तरफ जाता है. यहाँ पर जो है काफ़ी जो है ट्रैफिक देखने को मिलती थी. आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता सामने से आ रहा है वहाँ पर जो है नो एंट्री है आने जाने के लिए, लेकिन लोग यहाँ से जो है रॉन्ग क्रॉसिंग करके जाते थे, जिसके वजह से ट्रैफिक होती थी. अब जो है यहाँ पर ट्रैफिक को कम करने के लिए बैरिकेडिंग ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है, जिससे एक राहत जो है यहाँ पर मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रैफिक जमती थी तो एक लंबा जो है ट्रैफिक जैम देखने को मिलता था. लेकिन अब जो है ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है. और यहाँ का एक वीडियो जो है कुछ समय पहले वायरल हुआ था कि जो है पार्किंग के समय एक गाड़ी पार्क थी और उसके पीछे से जो है ट्रक ने उसे ठोक दिया था. दोनों तरफ जो है पार्किंग की जाती है, उसके ऊपर भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या से निपटा जा सके. सर, किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो समस्या ना हो यातायात? ये चोपड़ा कोट रोड में सागर वाइन्स के यहाँ पे नो एंट्री है वहाँ जाने के लिए. खाली वहाँ से आने के लिए तभी भी बाइक यहाँ से गाड़ियाँ जाती है
तो शाम के टाइम बहुत कंजेशन होता है, इसीलिए हमने अभी बैरिकेड डाले हैं। आपको जाने का है वह जगह पे सपना गार्डन की ओर से, तो आगे जाके राइट मारना है। सागर वाइन से यहाँ नो एंट्री है, वहाँ से नहीं जाना है, इसीलिए बैरिकेड डाला है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में पानी के बर्बादी के चर्चे बड़ी दूर तक पहुंचे हुए हैं। पानी की बर्बादी केवल लोग ही नहीं करते, प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं देता है। आइए लेते इसके ऊपर एक खास रिपोर्ट। हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि शहर की कई जगहों पर पानी की किल्लतें हैं। ऐसे में शहर में कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से पानी लाखों लीटर, हज़ारों लीटर ज़ाया हो जाता है। तो वहीं कई बार ये तस्वीरें भी सामने आती हैं कि नागरिक भी पानी की किल्लतों में, यानी कि पानी की बर्बादी में बरोबर के हिस्सेदार हैं। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के एक अपार्टमेंट की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन से किस प्रकार से पानी ज़ाया हो रहा है। ये पानी टेरेस की टांकी का है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं। इसी तरीके से शहर की कई जगहों पर पानी की बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आती रही है। ऐसे में हम चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से पानी की किल्लतें शहर की कई जगहों पर हो रही है और जो नागरिक पानी की किल्लतों से जूझ रहे हैं, यदि इसी तरीके से पानी की बर्बादी होती रहेगी तो आने वाले भविष्य में एक बड़ी चुनौती शहर के नागरिकों के सामने होगी। ऐसे में पानी की बर्बादी को रोकें और पानी को बर्बाद ना करें। इस तरीके की लापरवाही करने से आने वाले समय में पानी की किल्लतें और बढ़ सकती है। नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे और इस तरीके की लापरवाही ना करें। तो वहीं अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। ये नज़ारा है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के सपना गार्डन परिसर का। आरकेटी स्कूल के बैक साइड के गेट पर स्थित ये बड़ा नाला कई दिनों से लोगों के लिए मुसीबत का कारण और खतरे का कारण बन चुका है। ज्ञात हो कि सिंधु भवन के यहाँ पे सेफ्टी वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस गड्ढे को भरने की या इस नाले को बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ़ पीने का पानी इस नाले में यूं ही ज़ाया हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई काम नहीं कर पा रहे। देखना यह है कि लोगों की लापरवाही और वहीं पे प्रशासन की इस तरीके की लापरवाही क्या आने वाले समय में पानी की किल्लतों को लेकर एक बड़ी चुनौती साबित होती है। बहरहाल प्रशासन को और जनता को दोनों को ही अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, तब जाके शहर से पानी की किल्लतें कम हो पाएगी। कई बार हमने इस तरीके की तस्वीरें बताई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में शहर के नागरिक या फिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार समझ पाता है और शहर में होने वाली भविष्य की पानी की किल्लतों को हल करने में दोनों की क्या भूमिका होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पिछले 15 साल से विकास को देखा तक नहीं है, ऐसा आरोप लगा है पैनल नंबर 12 के रहवासियों ने। उल्लासनगर के फॉलोवर लेन का यह वाल्मीकि नगर परिसर है, जिसके नगर सेवक टोनी सिरवानी, ज्योति भटीजा, गजानन शेड़के और सविता तोरने रगड़े हैं। हमारी समस्या इधर है कि हमारे इधर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे इधर नाली बहुत बोले तो बहुत बेकार कंडीशन में, कि लोग आने से डरते। हमारे जो यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं, बाहर से गेस्ट आते हैं, बहुत बोलते सीधा तुम्हारे एरिया में कोई नगर सेवक नहीं है। हम बोलते हैं नगर सेवक है मगर काम नहीं करते। 15 साल हो चुका है, बिना नाली बिना कोई टच नहीं करता, कोई भी नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में गली में गिरते हैं, बड़े बूढ़े इसको इन्फेक्शन बताया, बड़े बूढ़े रहते हैं। बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं, एक बेचारे उनको हम लोग सपोर्ट करके लेके आते हैं यहाँ पे कि भाई उनको उठा के लेके आते हैं। उन बेचारे रुक जाते हैं, गिर जाते हैं, हमको उठाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। अंधेरे में तो बिल्कुल दिखता है, लाइट का फैसिलिटी नहीं है, लाइट नहीं कोई मार के देगा कि यहाँ पे कोई अपना LED लगा के नहीं। नगर सेवक क्या काम रहता है कि भाई आके पूछे क्या इशू है क्या नहीं है। नगर सेवक पैर रखने से भी डरते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं है। इस बात की शिकायत कभी आपने उल्लासनगर महानगर पालिका और यहाँ के कारपोरेटर को की तो उनका क्या जवाब रहा? वो क्या बोलते हैं कि भाई हमें फंड नहीं मिला, ये नहीं मिला, सब ये सब प्रॉब्लम बताते रहते हैं, अपनी बताते हैं। बोलता हमें वोट नहीं मिलता है, हमारे तुम्हारे लोग आते नहीं है, तुम्हारे लोग ऐसे करते हैं वैसे करते, हमारे साथ चलते नहीं है। तो अभी ये बताइए, सबसे पहले देखो एक पानी की कंडीशन यहाँ पे है कि वो एरिया है, बस एक ही एरिया है, एक पैनल में 4 हो रहते हैं, तो इससे में 2 बार पानी मिलता है, इससे हम लोग को 1 बार पानी मिलता है, वो भी आधा घंटा पौना घंटा, ये इशू है। हमें कोई 4-5 दिन पहले हम लोग गए थे वहाँ पे, क्या नाम है, अपना वाटर सप्लाई में, बोलता हमने पानी छोड़ के रखा है 8 बजे से, हमको पानी मिला है सीधा पौने 12 बजे पानी मिला है, पौने बजे पानी, वो भी हमने जाके झगड़ा की है, जब जाके हम लोग को पानी मिला है। अभी आपकी क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि हमारे रास्ता ठीक चले,
हम लोग को लाइट की फैसिलिटी लगा के दे, हम अपने खुद खर्चा करने चक्कर में, मगर क्या है नाली जल गली बना के दें, गलियों का ज्यादा प्रॉब्लम है। मेन गली हमारे वाल्मीकि नगर के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं। बाहर सिंधी एरिया में देखो, सिंधी एरिया में चकाचक रहेगा, हमारे यहाँ कोई मेहमान भी आने से डरता है। 3 नंबर क्या ना 3 नंबर फॉलोअर लाइन वाल्मीकि नगर, नालियाँ टूटी हुई है, बड़े बुढ़े आदमियों को बीमारी लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों को इन्फेक्शन होता है। ये लोग आके कोई देखते नहीं, जीत जीत के घर में बैठ जाते हैं। बाद में बोलने जाएंगे तो कभी कुत्ते छोड़ेंगे, कभी डांट के भगा देंगे, कभी उनके लोग हम लोगों को बोलेंगे जाओ हम बाद में आएंगे, अभी साहब नहीं है, ये ऐसे करते हैं हम लोगों के साथ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर के शिवाजी चौक पर स्थित डीटीडीसी दुकान में भीषण आग लग जाने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग कैसे लगी अब तक पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन दल ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बैंक ऑफ बड़ौदा की कल्याण शाखा में आग लग जाने के कारण काफी नुकसान हुआ है। वास्तव में नुकसान कितना हुआ है अब तक यह पता नहीं लग पाया है। कल्याण में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में लगी आग। कल्याण में काटेमनवली इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में भीषण आग लग गई। हालांकि किसी के घायल होने के समाचार नहीं मिले हैं। दमकल ने सही समय पे आग पर काबू पा लिया। एक अधिकारी ने कहा कि बैंक के बाहर तैनात एक सुरक्षा कर्मी ने आग पर ध्यान दिया और कोलचेवाड़ी पुलिस के साथ साथ दमकल को भी सूचित किया। बैंक अधिकारी जांच कर रहे हैं कि आग में नकदी कैबिनेट, लॉकर या दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो गए हैं या नहीं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बॉलीवुड के प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट राकेश पाटिल ने उल्लासनगर के सखी ब्यूटी सैलून में एक प्रशिक्षण शिविर में अपनी सदिच्छा भेंट दी। आइए उठाते उन क्षणों का लुत्फ। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पाटिल है और मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले 32 साल से एज ए मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ और कई बड़े सितारों के साथ मैं काम कर चुका हूँ, जैसे कि श्रीदेवी, तब्बू, डिम्पल कपाड़िया, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी और कई बड़े सितारों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। और बहुत टाइम से एक्चुअली मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं यहाँ कल्याण उल्लासनगर साइड में अपनी एकेडमी चालू करूँ। तो बातों बातों में हमारे प्रकाश जी है, मेरे टीम मेंबर है, इनके साथ में जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोमल जी है उल्लासनगर में जिनका खुद का एक सखी सैलून है, वो ऐसा ही कुछ तलाश में उनको कोई ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के साथ में वो एकेडमी चालू करना चाहती है, तो एक बार आप मिल लीजिए। तो मैं उनसे मिला और मिल के उनको जब मेरा एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा और बस उन्होंने कह दिया कि ठीक है राजेश जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, यादगार पल तो काफ़ी आए मेरे जीवन में। मैंने शाहरुख खान साहब के साथ में भी काम कर चुका हूँ और मेरे लिए यादगार तो नहीं लेकिन एक दुख भरा बोल सकते हो। जब श्रीदेवी जी का देहांत हुआ था उस वक्त मुझे कहा गया था कि उनका मतलब आफ्टर डेथ उनका मेकअप मुझे करना है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब ये था। तो मैंने काफ़ी मतलब अपने आप में ये रख के मैंने उनका वो मेकअप भी मैंने किया है। हाँ, मैं तो इस मतलब कोमल जी का जो सखी सैलून है इसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज तो बहुत अच्छा मौका है। आज 2 साल वो सखी सैलून यहाँ उन्होंने जो खोला है उसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उनको मैं बधाई भी देता हूँ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।
ठाणे जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे ठाणे जिले के कलेक्टर राजेश नार्वेकर के देखरेख में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर कैलास पवार ऐसे पहले व्यक्ती थे जिन्होंने यह वैक्सीन ली है। जेव्हा कोरोना सुरुवात झाली, जेव्हा कोरोनाचा पॅन्डेमिक सुरुवात झालं, तेव्हा एक ट्रेसफुल सिच्युएशन, ज्या पद्धतीने डेथ रेट होत्या, ज्या पद्धतीने लोक आजारी पडत होते आणि ट्रीटमेंट आणि त्या ट्रीटमेंटच्या गाईडलाईन्स नव्हत्या, पण एक डेफिनेटली बिईंग अ डॉक्टर आतापर्यंत इतिहास कोविड स्टडी आम्ही सांगतो त्याच्यामध्ये जे काही असे इतिहास आहे की जेव्हा जे असे काही पॅन्डेमिक होते त्यावेळेस फास्ट प्रमाणात लस प्रोडक्शन केली जाते, लस तयार केली जाते आणि ज्या पद्धती इंटरनॅशनल लेवलला लस प्रोडक्शनची ती प्रक्रिया त्यावेळेस सुरुवात झाली, तर एक आशा होती की डेफिनेटली काही दिवसानंतर लस येईल आणि लस घेण्यानंतर आपण स्वतःला प्रोटेक्ट करू आणि हे आपण एका वर्षाच्या आतमध्ये भारत हा जगातला सगळ्यात मोठा लस प्रोडक्शन करणारा देश आणि सगळ्यात जास्त लसीकरण करणारा देश आज साबित झाला आहे। आज आपण लस लॉन्च केलेली आहे आणि ह्यासाठी जी वाट बघत होतो वर्षभर का होईना, ज्या ट्रेसमध्ये होतो की लस एकदा येईल आणि मी ती इंजेक्शन लस घेऊन आम्ही प्रोटेक्ट करू आणि आज ती आली आणि त्याच्यामुळे मी प्रिव्हिलेज समजतो, स्वतःला भाग्यवान समजतो की डिस्ट्रिक्ट सिव्हिल सर्जन असल्यामुळे आणि त्याच्यामुळे मी माझं नाव पहिला एनरोल केला आणि आज मी ती लस घेतली। अर्धा तास झाला आहे लस घेऊन आणि याच्यानंतर मी थोडं रिलॅक्स झालो आणि त्याच्यानंतर मी आता कामाला लागलो। तुम्ही बघताय माझ्या ऑफिसमध्ये मी आता बसलेलो आहे आणि माझ्या कामाला सुरुवात केलेली आहे आणि आता याच्यानंतर आमचे काही बाकी सेशन्स आहेत ते मी व्हिजिट करायला जाणार आहे। त्यामुळे मला लोकांना सांगायचं आहे की लस ही जी व्हॅक्सिन आहे, ही जी लस आहे कोरोनाची, ही सेफेस्ट आहे। कृपया कोणी अफवा पसरू नका। आज आम्ही हेल्थ वर्कर्सना देतोय, जे काही प्रायव्हेट गव्हर्नमेंटचे असतील त्या सगळ्यांना देतो। थोड्या दिवसात एसेन्शियल सर्व्हिसेसचे लोक जे आहेत, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, पोलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्या लोकांना महानगरपालिकेचे कर्मचारी यांना देणार आहे। नाही, आज हा आनंदाचा क्षण आहे, त्याबरोबर हा अभिमानाचा देखील क्षण आहे। आज जगातल्या सगळ्यात मोठ्या राष्ट्रामध्ये जी मोठी लसीकरणाची मोहीम सुरू होते ती देशात सगळीकडे होत असताना आज ठाणे जिल्ह्यात देखील त्याचा शुभारंभ झालेला आहे। सिव्हिल हॉस्पिटलला आपण केलेलं आहे। आजच्या याच्यासाठी आपले जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आरोग्य सभापती, उपसंचालक, CO मॅडम, आमचे सर्व अधिकारी, DHOपासून सगळे उपस्थित आहेत आणि या गोष्टीचा मला विशेष आनंद आहे की पहिल्या टप्प्यात आपण सर्व मेडिकल स्टाफ आणि डॉक्टर्स यांना लसीकरण करणार होतो आणि त्याची सुरुवात ही स्वतः आपले सिव्हिल सर्जन डॉक्टर कैलास पवार यांनी स्वतः लस घेऊन त्याची सुरुवात केलेली आहे आणि एक उदाहरण आणि त्यांनी त्यांच्या स्टाफसाठी सर्वांसाठी एक उदाहरण आणि त्यांना एनकरेजमेंट मिळेल अशा पद्धतीची आज घटना या ठिकाणी घडलेली आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में कोविशील्ड के 6000 डोज आए थे। यहाँ डोंबिवली में शास्त्री नगर अस्पताल, कल्याण में रुक्मिणीबाई, कल्याण पूर्व में शक्तिधाम केंद्र पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। कल्याण में पहला टीका मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अश्विनी पाटिल ने लिया है। 13 मार्च 2020 रोजी कल्याण डोंबिवली महापालिकेतला पहिला कोरोनाचा पॉझिटिव्ह रुग्ण आपल्याला आढळला होता आणि गेले 10 महिने हा लढा आपण सर्वच नागरिक, सगळे आरोग्य व्यवस्था ही लढा आपण देत आहोत आणि त्यावेळेला हा लढा देत असताना असं वाटायचं की बोगद्याच्या पलीकडे प्रकाश कुठे दिसत नाही, परंतु आज आपल्या देशाच्या दृष्टीने हा अत्यंत आनंदाचा, भाग्याचा दिवस आहे की आज आपण लसीकरण कोरोनाच्या विरुद्धचं सुरू केलेलं आहे। आज ही लस घेण्यासाठी आमचे जे मेडिकल ऑफिसर हेल्थ आहेत, ज्या सर्वोच्च अधिकारी आहेत आरोग्य विभागाच्या, त्यांनी स्वतः ही लस घेऊन आज एक विश्वास निर्माण केलेला आहे। त्याचप्रमाणे IMAचे प्रेसिडेंट की जे या लढ्यामध्ये सतत आमच्यासोबत होते, डॉक्टर प्रशांत पाटील, त्यांनी, त्याचप्रमाणे डॉक्टर अमित बोटकुंडले, आमच्या डॉक्टर टिके, या सर्वांनी आज ही लसीकरणाची सुरुवात केली आहे आणि त्यांनी विश्वास दिला आहे की ही लसीकरण अत्यंत सेफ आहे। मला खूप आनंद वाटतो आहे की आज 6000 जे आपले हेल्थ वर्कर्स आहेत त्यांना लस देण्यासाठी आपल्याकडे लस उपलब्ध झाली आहे आणि या लढ्यामधला हा एक महत्त्वाचा टप्पा आज आपण गाठलेला आहे आणि याच्यासाठी आमच्या सर्वच अधिकाऱ्यांनी, आमच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे। त्यांचे मी सर्वांचं अभिनंदन करतो। मी डॉक्टर अश्विनी पाटील, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकाची। आज आपला वॅक्सिनचा पहिला दिवस आहे। आज आपण पहिलं 3 सेशन आपण चालू केलेले आहेत 3 ठिकाणी। आज मी रुक्मिणीबाई रुग्णालय कल्याण येथे पहिला डोस घेतला आहे लसीचा।
हा डोस मी याकरता घेतला आहे की मी जर डोस घेतला तर बाकीचे सर्व जे आमचे हेल्थ वर्कर असो का फ्रंटलाईन वर्कर असो किंवा इव्हन साधे जे आपले कोण जनरल लोक आहे, सामान्य नागरिक आहे, त्यांच्या मनात जी भीती असेल ती भीती त्यांच्या मनातून निघून जावी याच्याकरता मी हा डोस घेतला आहे. आणि हा डोस घेतल्यानंतर मला काहीही त्रास झालेला नाही आहे. हा डोस घेतल्यानंतर मला असं वाटतं की कोरोनाची जी काळी रात्र होती ना ती संपून आता एक चांगली पहाट झालेली आहे आणि आता आपल्याकडे सूर्य उगवणार आहे आणि खूप हा 2021 हे खूप चांगलं जाणार आहे आपल्यासाठी. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तो ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें. फिर मिलेंगे आपको नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अगर आपके इलाके में कोई भी घटना घटित होती है उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत. धन्यवाद.